नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो स्थानीय अंधविश्वास और लॉजिक के बीच का एक बहुत ही अद्भुत टकराव है। देखिए, अक्सर सुनी सुनाई बातों और डरावनी कहानियों पर हम बड़ी आसानी से यकीन कर लेते हैं, लेकिन इन कहानियों की असल बुनियाद क्या है, ये सोचना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आज हम गहराई में उतरते हैं और एक ऐसे भूतिया कूड़े की कहानी का विश्लेषण करते हैं जिसने एक पूरे के पूरे गांव को खौफ में डाल रखा था। हम देखेंगे कि कैसे डर का इस्तेमाल एक ढाल के रूप में किया जाता है और कैसे एक तार्किक दिमाग किसी भी बड़े से बड़े रहस्य से पर्दा उठा सकता है। अब कहानी शुरू करने से पहले जरा इसे एक सवाल पर गौर कीजिए। क्या हमारे सबसे गहरे डर के पीछे हमेशा कोई ना कोई तार्किक सच छिपा होता है? मतलब जिन चीजों से हम इंसान सबसे ज्यादा खौफ खाते हैं, चाहे वो अंधेरा हो, कोई पुरानी सी इमारत हो या आधी रात को आने वाली कोई रहस्यमयी आवाज, क्या वे वास्तव में भूत प्रेत हैं या फिर वे महज एक बहुत ही चालाकी से बुने गए भ्रम हैं जिन्हें सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि लोग उस जगह से दूर रहें? आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी इंसानी मनोविज्ञान और भ्रम के ताने बाने को सुलझाने वाला है। तो चलिए, कहानी शुरू करते हैं एक गांव से। गांव की सीमा के ठीक बाहर एक बहुत ही पुराना, जर्जर और एकदम डरावना सा कुआं था। ये सिर्फ पानी भरने की जगह नहीं थी, बल्कि ये उस गांव की सबसे बड़ी दहशत का केंद्र बन चुका था। पुरानी टूटती ईंटें, गहरा अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी जो उस जगह को घेरे रहती थी। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। गांव का कोई भी इंसान, खासकर बच्चे, तो उस कुएं के पास भटकने से भी डरते थे। वो कुआं गांव वालों के लिए महज एक ढांचा नहीं रह गया था, बल्कि खौफ का एक जीता जागता प्रतीक बन चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कुआं इतना डरावना क्यों था? भाई, बात ही कुछ ऐसी थी। अफवाहें इतनी जबरदस्त थीं। लोग कहते थे कि रात के वक्त उस कुएं से बेहद अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें आती हैं। कभी किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज, तो कभी किसी के सिसक सिसक कर रोने की। और सबसे खौफनाक बात बताऊं, कभी कभी उस गहरे कुएं के पानी में एक रहस्यमयी लाल रंग की चमक दिखाई देती थी। ये वो बातें थी जिन्होंने उस कुएं की डरावनी इमेज को इतना मजबूत बना दिया था। और आप जानते ही हैं, जब ऐसी बातें बार बार दोहराई जाती हैं तो वो एक सामूहिक सच बन जाती हैं। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो धारा के विपरीत चलता है ना? इस कहानी में वो है हमारा 14 साल का अर्जुन। अर्जुन बहुत बहादुर था और उसकी सोच बाकी गांव वालों से बिल्कुल अलग थी। उसे रहस्यों की तह तक जाना, उनका वैज्ञानिक और लॉजिकल कारण खोजना बहुत पसंद था। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जहाँ पूरा गांव एक अनजाने डर के आगे घुटने टेक चुका था, वहीं अर्जुन का दिमाग उस डर को एक चुनौती की तरह देख रहा था। उसे अंधविश्वास पर नहीं, बल्कि सबूतों पर भरोसा था। तो अर्जुन ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाकर ही मानेगा। एक रात वो अपने दोस्त सोनू को साथ लेकर, हाथ में सिर्फ एक टॉर्च पकड़े, उस कुएं के पास पहुंच गया। माहौल बिल्कुल किसी डरावनी हॉरर फिल्म जैसा था। चारों तरफ घना सन्नाटा, तेज सर्द हवाएं चल रही थीं और पेड़ों की सूखी शाखाएं आपस में टकराकर बहुत ही अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थीं। ये वो पल था जहां ऐसा लग रहा था मानो खुद प्रकृति भी उन्हें वापस लौट जाने की चेतावनी दे रही हो। वहां एकदम खामोशी थी और तभी अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, बचाओ बचाओ। ये कोई भ्रम नहीं था। आवाज सीधे कुएं के गहरे काले अंधेरे के अंदर से आ रही थी। जरा सोचिए उस सिचुएशन के बारे में। आधी रात का वक्त, एक बदनाम भूतिया कुआं और अचानक अंदर से मदद के लिए पुकारती हुई एक दर्दनाक आवाज। किसी भी आम इंसान का दिल तो दहशत से कांप ही उठता। अब यहां देखिए, डर के प्रति इंसानी रिएक्शन के दो बिल्कुल अलग पहलू देखने को मिलते हैं। आवाज सुनते ही सोनू की प्रतिक्रिया थी तुरंत वहां से भाग जाने की। वो पूरी तरह दहशत में था। उसे यकीन हो गया था कि बस ये तो पक्का कोई भूत है। उसने अर्जुन से कहा, चल यहाँ से। लेकिन अर्जुन ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई। उसने घबराने के बजाय अपनी टॉर्च की रोशनी सीधे उस गहरे कुएं के अंदर डाल दी। और पता है, उसी रोशनी में उसे नीचे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। यहाँ तर्क ने डर पर जीत हासिल की थी। उस चमकती हुई चीज को देखकर अर्जुन कहाँ रुकने वाला था। उसने नीचे जाने का फैसला कर लिया। दोनों ने फटाफट एक मजबूत रस्सी बांधी और एक एक कदम करके उस खौफनाक अंधेरे में नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, कुएं की दीवारें संकरी और ठंडी होती जा रही थीं।
ये सिर्फ कुएं में उतरना नहीं था, बल्कि ये गांव के सबसे बड़े डर का सीधे सीधे सामना करना था। और आखिरकार वे कुएं के एकदम तल तक पहुंच ही गए। और नीचे पहुंचते ही उन्हें वो चीज मिल गई जो चमक रही थी। वो कोई भूत नहीं था, बल्कि एक बहुत ही पुराना, भारी सा लोहे का बक्सा था। इस बक्से के ऊपर बहुत ही अजीब और रहस्यमयी किस्म के निशान बने हुए थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि भाई, एक तथाकथित भूतिया कुएं के अंदर इस तरह का लोहे का बक्सा आखिर कर क्या रहा था? इस खोज ने पूरी कहानी का रुख ही मोड़कर रख दिया। अब अर्जुन की उत्सुकता तो चरम पर थी। जैसे ही उसने उस बक्से को खोलने की कोशिश की, धड़ाम, एक बहुत जोरदार धमाके की आवाज हुई। और सिर्फ आवाज ही नहीं, ऐसा लगा जैसे नीचे कोई भूकंप आ गया हो। पूरा का पूरा कुआं जोर जोर से हिलने लगा। ये उस रात का सबसे खौफनाक पल था। ऐसा लग रहा था जैसे बक्सा खोलकर अर्जुन ने कोई बहुत ही भयानक शक्ति आजाद कर दी हो, जिसे सदियों से कैद रखा गया था। तभी कुएं के अंदर अचानक एक बूढ़े आदमी की डरावनी शक्ल दिखाई दी। उसकी आंखें एकदम लाल चमक रही थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा गांव वालों ने अफवाहों में बताया था। और एक भारी गूंजती हुई आवाज में उसने कहा, जो इस खजाने को छुएगा वो हमेशा के लिए यहां फंस जाएगा। ये देखकर सोनू तो जोर से चिल्ला पड़ा। श्राप, लाल आंखें और हमेशा के लिए फंस जाने की धमकी, डरने के लिए और क्या चाहिए था? लेकिन यहीं अर्जुन के तेज दिमाग ने अपना असली काम किया। उसने ध्यान से देखा कि वो जो भूत था ना, वो हवा में नहीं था, बल्कि उसकी परछाई कुएं की दीवार पर पड़ रही थी। दरअसल वो कोई असली भूत था ही नहीं। हकीकत ये थी कि वो एक बहुत ही पुराना प्रोजेक्टर था, जिसे इस तरह से सेट किया गया था कि बक्सा हिलते ही वो चालू हो जाए और दीवार पर वो डरावनी लाल आंखों वाली तस्वीर दिखने लगे। क्या गजब का दिमाग लगाया था किसी ने! तो मतलब ये पूरा सेटअप आखिर था क्या? असल में ये था चोरों का जाल। कई साल पहले कुछ शातिर चोरों ने अपना चुराया हुआ खजाना इसी कुएं में छुपाया था। लेकिन खजाने को लोगों से कैसे बचाएं? इसके लिए उन्होंने गांव वालों के सीधे साधे अंधविश्वास का फायदा उठाया। उन्होंने ये प्रोजेक्टर और आवाज करने वाला सिस्टम लगाया ताकि जो भी कुएं के पास आए वो डरकर भाग जाए। आप देख रहे हैं कैसे डर को एक सुरक्षा प्रणाली के रूप में, एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। और जानते हैं, जब अर्जुन ने उस लोहे के बक्से को पूरी तरह खोला तो क्या निकला? उसमें कोई आत्मा या भूत नहीं था, बल्कि अंदर भरे हुए थे सोने के सिक्के और बहुत पुराने नक्शे। ये वो असली खजाना था जिसे बचाने के लिए इतने सालों से एक झूठी और डरावनी कहानी रची जा रही थी। अर्जुन की तार्किक सोच और बहादुरी का ये एक बहुत बड़ा इनाम था। सोचिए, अगर वो डर के भाग जाता तो ये सच हमेशा के लिए उसी कुएं के अंधेरे में दफन रह जाता। अर्जुन ने बाहर आकर ये सारी सच्चाई गांव वालों को बता दी। उसने उन्हें वो प्रोजेक्टर दिखाया, सोने के सिक्के दिखाए और उस पूरे भूतिया सिस्टम का पर्दाफाश कर दिया। सच में, जब अज्ञानता और अंधविश्वास पर तर्क की रोशनी पड़ती है ना, तो डर अपने आप छूमंतर हो जाता है। उस दिन के बाद से उस गांव में भूतिया कुएं का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक 14 साल के लड़के की वैज्ञानिक सोच ने एक पूरी पीढ़ी को उनके झूठे खौफ से आज़ाद कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि हम आज का ये विश्लेषण खत्म करें, एक छोटी सी बात है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। अर्जुन ने मशीन बंद कर दी थी, सारा खजाना निकाल लिया गया था, मतलब सब कुछ सुलझ गया था, है ना? फिर भी गांव के कुछ लोगों का कहना है कि आज भी घनी आधी रात को उस सूखे कुएं के अंदर से कभी-कभी किसी के फुसफुसाने की बारीक सी आवाजें आती हैं। अब अगर प्रोजेक्टर बंद है और चोर पकड़े गए हैं, तो वो आवाजें किसकी हैं? क्या कोई रहस्य अब भी बाकी है, या ये सिर्फ हमारे इंसानी दिमाग का एक और भ्रम है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।